हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं आप सभी का ग्रीन बी कोचिंग क्लास से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं। भाग जाना बहुत आसान है, पर जाग जाना बहुत कठिन है। भाग जाना बहुत आसान है, पर जाग जाना बहुत कठिन है। आप जागो, भागो मत दोस्तों, आप जागो। ये मत सोचो कि लॉकडाउन चल रहा है, बाद में कर लेंगे तैयारी। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ते हैं? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये आप लोगों के मन में शंका हो रहा होगा। तो एक कहावत है कि एक बार शंकर भगवान नृत्य कर रहे थे, यानी तांडव कर रहे थे। अपने डमरू को डम 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 करके बजा रहे थे, और उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। ठीक दोस्तों, उसी से ये माहेश्वर सूत्र बना है, जिसको महर्षि पाणिनि ने संपादित करके इसको नोट डाउन किया, लिख लिया। तभी से माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। ठीक, समझ में आया? तो आइए देखते हैं। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। कितनी है दोस्तों? 14 है। ठीक, आइए देख लेते हैं ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। अ, ई, उ, ऋ, री, ऋ, क, ए, ओ, अंग, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट। ठीक, ल, ड़, इय, म, अंग, अड़, न, म। ठीक दोस्तों, ये 7 थे। 8वां देख लेते हैं। झ, भ, इय। ठीक, 9वां घ, ड, ध, स। ठीक, 10वां क्या है? ज, ब, ग, ड, द, स। ठीक, 11वां हमारा क्या है? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। ठीक, समझ में आया? और 12वां क्या है? क, प, य। ठीक दोस्तों, क्या है? क, प, य। 13वां क्या है? स, ख, स, र। ठीक, 14वां आपका ह, ल। ठीक, 14 माहेश्वर सूत्र। ठीक दोस्तों, समझ में आया? एक बात और हम आपको बता दें, माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 9। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन। क्या होता है? संक्षिप्त कथन। ठीक, प्रत्याहार का मतलब होता है किसी कथन को छोटे में कहना, या प्रत्याहार वह है जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बातें कही जा सके, यानी गागर में सागर भरने जैसा। ठीक दोस्तों, अगर छोटी बात कहें लेकिन उसमें बहुत बड़ी बातें हों, इसी को कहते हैं ना गागर में सागर भरना। तो वही है आपका प्रत्याहार, जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कही जा सके, वही क्या है? प्रत्याहार। ठीक, अब प्रत्याहार कितने हैं? तो प्रत्याहार 42 हैं। ठीक दोस्तों, प्रत्याहार कितने हैं? 42 है। ठीक, तो प्रत्याहार बनते कैसे हैं? माहेश्वर सूत्र में बिना हलंत के वर्ण शुरू में लिए जाते हैं, और हलंत वाले वर्ण जो हैं लास्ट में लिए जाते हैं। ठीक, हलंत वाले वर्ण जो हैं वो लास्ट में लिए जाते हैं। तो यही है हमारा प्रत्याहार। ठीक, अब आइए देखते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया अच प्रत्याहार, क्या दे दिया? अच प्रत्याहार। ठीक दोस्तों, अगर आपको दे दिया अच प्रत्याहार, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? अब ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, अच है क्या? तो आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र में अच कहाँ है। ठीक, तो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अ यहाँ पर है। ठीक, अ पहले सूत्र में शुरू में है, और च यहाँ है चौथे में लास्ट में, यानी हलंत। अब प्रत्याहार बनाने का मतलब ये है कि हम लास्ट में जो ये हलंत वाले वर्ड हैं इनको छोड़ देते हैं। ठीक,
इनको छोड़ देते हैं और इनके पहले वाले को लिख लेते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएगा देख लेते हैं। ई उ इसको छोड़ देंगे, री री इसको छोड़ देंगे, ए ओ इसको छोड़ देंगे, आए आओ इसको छोड़ देंगे, तो हो गया ना। तो यही है हमारा अच प्रत्याहार। क्या क्या है इसके अंतर्गत? अ ई उ री री ए ओ आए आओ। ठीक, यही है अच प्रत्याहार। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि अच प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत स्वच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। कितनी बताई गई है दोस्तों? 9, जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो आप देख लीजिए अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आए कि नहीं। यहाँ अ है और यहाँ च है, लास्ट वाले को छोड़ देंगे। ठीक, इसके अंतर्गत यही आ रहे हैं ना, अ ई उ री री ए ओ आए आओ, यही है। तो यही हमारे स्वर हैं। ठीक, तो अगर कभी प्रश्न उठे माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? 9 बताएंगे। ठीक, 9 बताएंगे। समझ में आया? एक बात और, ये दिमाग में सवाल आ रहा होगा, स्वर तो 9 होते हैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार, लेकिन व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 है। कितने? 33। तब ये कैसे होंगे? अब ये 33 हमारा हल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? हल प्रत्याहार। अब हल प्रत्याहार ये तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से है, मन में शंका बन रही है ना दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं, बस माहेश्वर सूत्र को खोल कर देख लीजिए, समाधान हो जाएगा। तो देखिए हल प्रत्याहार कहाँ से है। अब ह पहला अक्षर है, तो देखिए ह कहाँ पे है। तो देखिए ह जो है माहेश्वर सूत्र 5वें में है। कहाँ है? यहाँ। और ल कहाँ है? लास्ट। ल का 14वें में लास्ट है। ठीक, अब इनके बीच जो जो आएंगे वर्ण, इनको गिन लेंगे तो इनकी संख्या 33 हो जाएगी। ठीक, हालांकि इसमें कुछ वर्ड 2 बार आए हैं तो उनको एक ही बार गिना जाएगा। ठीक, उनको एक ही बार गिना जाएगा। समझ में आया दोस्तों? जो वर्ण हल के अंतर्गत, हल प्रत्याहार के अंतर्गत 2 बार आए हैं उनको एक ही बार गिना जाएगा। ठीक, यही हमारे व्यंजन हो जाएंगे। अगर प्रश्न आपके सामने आ जाए माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 33। अब ये 33 है, कैसे बता लेंगे ना दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि बता लेंगे। ठीक, अब बात प्रत्याहार की चल रही थी, तो देख लेते हैं। तो प्रत्याहार कितने हैं? 42 है हमारे। हमने आपको एक उदाहरण देकर बताया। अच प्रत्याहार कैसे बना? अक, अब ये तो दिमाग में आ ही नहीं रहा है, अक कहाँ है, कैसे है, इसके अंतर्गत क्या आएगा। तो आइए माहेश्वर सूत्र को देख लेते हैं। तो देखिए अ हमारा यहाँ है और क यहाँ है। हमने आपको बताया है कि प्रत्याहार बनाते समय लास्ट के जो हलंत वाले वर्ड होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक, तब इसको और इसको छोड़ देंगे तो देखते हैं क्या बनता है। अ ई उ री री। ठीक, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? अ ई उ री री। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना? आइए देखते हैं एक और प्रत्याहार। ठीक, अगर आपके सामने आ जाए अट प्रत्याहार। कौन सा? अट प्रत्याहार। अब ये तो देख के दिमाग चकरा रहा होगा, और ये बाप रे, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों, बस माहेश्वर सूत्र को देख लीजिए, माहेश्वर सूत्र को खोल कर देख लीजिए कि अट है कहाँ तक, अट प्रत्याहार है कहाँ तक। तो हम देखते हैं अ हमारा यहाँ है और ट कहाँ है? ट हमारा यहाँ है दोस्तों, 5वां का लास्ट। ठीक, तब इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण आएंगे। हमने आपको बताया है कि प्रत्याहार बनाते समय लास्ट के वर्ण को छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं। अ ई उ इसको छोड़ देंगे, री री इसको छोड़ देंगे, ए ओ इसको छोड़ देंगे, आए औ इसको छोड़ देंगे, ह य व र इसको छोड़ देंगे। तो क्या आया अट प्रत्याहार के अंतर्गत? क्या है दोस्तों? अ ई उ री री ए ओ आए औ ह य व र। ठीक, समझ में आया?
समझ में आया? तो ठीक है, हम आपको एक प्रत्याहार देते हैं, इसको आप बनाकर लाइएगा। ठीक, हमको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अम प्रत्याहार, क्या? अम प्रत्याहार। अम प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे। ठीक, अम प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि इस समय ग्रीन बी कोचिंग क्लासेस पर कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, जिससे कि आपको दोस्तों की भी जानकारी हो जाए, वो भी ग्रीन बी कोचिंग क्लासेस से जुड़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। ठीक, तो हमने आपको बताया प्रत्याहार की संख्या कितनी है, 42। तो आइए एक बार देख लेते हैं वो 42 प्रत्याहार हैं कौन कौन से। ठीक दोस्तों, आइए देख लेते हैं 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं हमारे। देखिए हमारे 42 प्रत्याहार, जिनकी संख्या है अक, अच, अट, अड़, अड़, अम, अल। अब यहाँ अड़ 2 बार आ गया है, कुछ लोग के दिमाग में आ गया होगा, अरे यार ये कहाँ से आ गया। आ रहा है ना दोस्तों? तो घबराइए मत, ये अड़ जो है पहली लाइन का है और ये अड़ जो है लास्ट वाली का है। ठीक, तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ में आया? घबराइएगा नहीं। अब तक देखा, अब 8वां देख लेते हैं। 8वां क्या है? अस, इक, इच। इसी प्रकार देखते चलिए दोस्तों, देख रहे हैं ना, ये सब हमारे प्रत्याहार हैं। क्या है? प्रत्याहार हैं। ठीक दोस्तों, और हमारा 38 क्या है? वस, 39, सर, 40, सल, 41, हस। ठीक, समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने आपको दिया है अम प्रत्याहार। क्या दिया है? अम प्रत्याहार। इसके अंतर्गत आप बताइएगा कि कौन कौन से वर्ड आएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।